नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में आपका स्वागत करती हूं और बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले दुनिया की खबरों के साथ। रूस यूक्रेन की जंग में लाखों लोग रिफ्यूजी बन गए हैं। लाखों महिलाएं ऐसी हैं जो अब दुनिया भर में पनाह ले रही हैं। लेकिन ब्रिटेन के एक व्यक्ति ने एक युवती को फेसबुक पर मदद मांगने पर अपने घर में पनाह दी तो परिवार ही बिखर गया। अक्सर कहा जाता है कि किसी के साथ अगर आप अच्छा करते हैं तो आपका भी भला होता है, लेकिन यूक्रेनी रिफ्यूजी लड़की को अपने घर में जगह देना एक परिवार पर भारी पड़ गया। सिर्फ 10 दिन तक इस लड़की को एक ब्रिटिश परिवार ने पनाह दी। 10 दिन के भीतर ये पूरा परिवार तबाह हो गया। दरअसल जिस शख्स ने इस युवती को अपने घर में जगह दी, ये युवती उसी शख्स को दिल दे बैठी और उस शख्स को लेकर उसी के परिवार से अलग रहने लगी। यहाँ हैरानी की बात यह है कि ये आदमी बीते 10 सालों से शादीशुदा था। इसके 2 बच्चे भी हैं और ये आदमी भी इस यूक्रेनी महिला के प्यार में इस तरह से गिरफ्त हो गया कि इसने अपनी पत्नी और 2 बच्चों को भी छोड़ दिया। और ब्रिटिश युवक अब यूक्रेनी रिफ्यूजी के साथ अपना जीवन बिताना चाहता है। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़ दिया। दरअसल सिक्योरिटी गार्ड का काम करने वाला टोनी गार्नेट अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ लंदन में रहा करता था। उसकी मुलाकात फेसबुक पर एक यूक्रेनी महिला से हुई। यूक्रेनी महिला ने उसे बताया कि किस तरह से उसके देश में हालात बिगड़ रहे हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि अगर आप किसी की मदद करेंगे तो आपकी भी मदद जाहिर तौर पर हो जाती है, लेकिन यहाँ पर ये जो मामला सामने आया है वो हैरान कर देता है और इस कहावत पर भी सवाल खड़े करता है। रुक करते हैं अब अगली खबर का। सऊदी अरब में कोरोना की वापसी हो गई है, जिसके चलते सऊदी अरब में लोगों की टेंशन अब और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। वहीं सऊदी अरब ने कोरोना के मामलों को देखते हुए भारत सहित कई देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया। कोविड-19 के फिर से फैलने और पिछले कुछ हफ्तों में दैनिक कोविड संक्रमणों की संख्या में तेजी से वृद्धि के बाद सऊदी अरब ने अपने नागरिकों को भारत सहित 16 देशों की यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिन 16 देशों में सऊदी अरब ने नागरिकों की यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाया है, उनमें भारत के अलावा लेबनान, सीरिया, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, यमन, सोमालिया, इथोपिया, लीबिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, आर्मेनिया, बेलारूस और वेनेजुएला शामिल हैं। सऊदी अरब ने घोषणा की है कि इन 16 देशों के अलावा सऊदी नागरिक जो गैर अरब देशों की यात्रा करना चाहते हैं, उनके पास 6 महीने से ज्यादा के लिए वैध पासपोर्ट होना चाहिए। इसमें आगे कहा गया है कि सऊदी गजट के अनुसार अरब देशों की यात्रा के लिए पासपोर्ट की वैधता कम से कम 3 महीने होनी चाहिए। इसने ये भी घोषणा की है कि अन्य खाड़ी सहयोग परिषद देशों की यात्रा करने वाले नागरिकों के पास एक राष्ट्रीय ID कार्ड होना चाहिए जो कम से कम 3 महीने के लिए वैध हो। यात्रा के लिए मूल पहचान पत्र और परिवार की रजिस्ट्री अनिवार्य है। इसके अलावा सऊदी अरब में स्वास्थ्य मंत्रालय ने जनता को आश्वासन दिया है कि देश में अभी तक मंकी पॉक्स का एक भी मामला सामने नहीं आया है। तो कुछ देश ऐसे हैं जहां पर अभी भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में कुछ देशों की ओर से कई फैसले भी लिए जा रहे हैं। रुक करते हैं हम अगली खबर का। पिछले 1 दशक में रोहिंग्या समुदाय के हजारों लोगों ने बेहतर जीवन की तलाश में समुद्री रास्ता अपनाकर दूसरे देशों का रुख किया, लेकिन इसी बीच कई हादसे भी हुए। अब एक बार फिर से रोहिंग्या शरणार्थियों की एक नौका पानी में डूब गई। रोहिंग्या शरणार्थियों से भरी मलेशिया जाने वाली नौका के पलट जाने से दर्जनों लोगों की मौत हो गई और कई लापता है। इस नौका में 90 रोहिंग्या सवार थे, इसमें बच्चे भी शामिल थे। दुर्घटना खराब मौसम की वजह से हुई। म्यांमार स्थित राखेने के सितवे से 19 मई को रवाना होने के बाद नौका को रास्ते में कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा। इसमें बच्चे भी शामिल हैं। ये दुर्घटना खराब मौसम की वजह से हुई। म्यांमार स्थित राखेने के सितवे से 19 मई को रवाना होने के बाद नौका को रास्ते में कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था। अब तक 14 शवों को बरामद किया गया, लेकिन 50 से अधिक लोग अब भी लापता है। म्यांमार में अब करीब 6 लाख रोहिंग्या मुसलमान बचे हैं। बता दें कि देश में सैन्य शासन का लंबा इतिहास रहा। इस साल जनवरी से मई के बीच करीब 630 रोहिंग्या ने समुद्र के रास्ते दूसरे देशों में शरण ली। ये जानकारी यूएन की ओर से दी गई। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए यूएन शरणार्थी एजेंसी के निदेशक ने इस दुर्घटना को म्यांमार में रोहिंग्या समुदाय के लिए निराशा को जाहिर करता बताया है। उन्होंने कहा कि इस स्तब्ध करने वाला हादसा इस तरह के खतरनाक सफर पर जाने वालों को अपनी जान की परवाह नहीं होती, क्योंकि ऐसे मामलों में मौतों की संख्या बढ़ जाती है। हालांकि रोहिंग्या मुसलमानों के लिए कई देश आवाज उठाते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है अभी भी रोहिंग्या मुसलमान मूल अधिकारों से वंचित हैं। रुक करेंगे हम अगली खबर का। हरियाणा के कई पूर्व विधायकों और नेताओं ने चंडीगढ़ में कांग्रेस का दामन थामा है। चंडीगढ़ स्थित कांग्रेस ऑफिस में अध्यक्ष उदय भान, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में कई पूर्व विधायकों ने कांग्रेस में वापसी की है।
चंडीगढ़ में हरियाणा के 8 पूर्व विधायकों ने सोमवार को कांग्रेस का दामन थामा। चंडीगढ़ में कांग्रेस दफ्तर में हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कई पूर्व विधायक कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस में शामिल नेताओं में अधिकतर पार्टी से ही निष्कासित किए गए थे या खुद ही दूसरी पार्टी में शामिल हुए थे। कांग्रेस में शामिल होने वाले में अधिकतर ऐसे नेता हैं जो पार्टी छोड़कर चले गए थे। इनमें सबसे अहम 2 बार के विधायक परमिंदर सिंह ढुल का नाम भी शामिल है। कांग्रेस के पूर्व नेता राजकुमार भी पार्टी का साथ छोड़कर आम आदमी पार्टी में चले गए थे। आप में रहते हुए राजकुमार अम्बाला से प्रभारी भी बने। खास बात यह है कि दीपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस में घर वापसी करने वाले राजकुमार आप में जाने के बाद दीपेंद्र के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके थे। हरियाणा कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे राजकुमार ने भी अब कांग्रेस में वापसी कर ली है। कांग्रेस में वापसी करने वालों में फरीदाबाद जिले की बल्लभगढ़ सीट से 2005 और 2009 में चुनाव जीतने वाली शारदा राठौर का नाम भी शामिल है। उन्होंने 2019 में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। बरवाला विधानसभा से पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला ने भी 2019 में टिकट न मिलने पर पार्टी का साथ छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत नहीं पाया। और कुल मिलाकर देखा जाए इस समय, क्योंकि नगर निकाय चुनावों को लेकर भी घोषणा की जा चुकी है, तो तमाम राजनीतिक दल इस समय मेहनत करते नजर आएंगे और उससे पहले कांग्रेस का दामन कई नेताओं ने थामा है। रुक करेंगे हम अगली खबर का। हरियाणा में निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है। 19 जून को मतदान होगा तो 22 जून को नतीजे आएंगे। क्या कुछ रहा दिखाते हैं आपको 1 मिनट में। हरियाणा में 46 स्थानीय निकाय के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 19 जून को मतदान होगा, जबकि 22 जून को नतीजे आएंगे। नामांकन पत्र 30 मई से भरे जाएंगे। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने चुनाव का शेड्यूल जारी किया। लंबे इंतजार के बाद ये घोषणा की गई। पोल जो होंगे वो 19 जून को होंगे 7 बजे से 6 बजे शाम तक। 1 घंटे का अतिरिक्त समय हमने रखा है। अमूमन 5 बजे शाम तक होता है, लेकिन गर्मी की स्थिति को देखते हुए कई बार दोपहर में मतदान थोड़ा धीमा हो जाता है, तो कोई अपने मताधिकार से वंचित ना रह जाए, इसलिए 1 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा दिया है। चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य में चुनाव आचार संहिता लग गई है। आपको बता दें कि राज्य चुनाव आयोग पहले 47 निकायों में चुनाव की तैयारियों में जुटा था, लेकिन प्रदेश सरकार ने फरीदाबाद नगर निगम के साथ ही 18 नगर परिषद और 31 नगर पालिकाओं में चुनाव की सिफारिश की। चुनाव आयोग ने 46 स्थानीय निकायों की ही तारीखों का ऐलान किया है। तो काफी लंबे समय से इंतजार था और अब आखिरकार निकाय चुनावों का हरियाणा में बिगुल बज ही चुका है, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अब कमर कस ली है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। जींद में तेज रफ्तार ट्रक और पिकअप की आमने सामने से टक्कर होने से हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हरियाणा के जींद जिले में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। हादसा जींद कैथल मार्ग पर कंडेला गांव के पास हुआ। 6 लोगों की जान चली गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के अनुसार ये लोग हरिद्वार से वापस लौट रहे थे। परिवार के किसी सदस्य की मौत के बाद अस्थियां विसर्जित करने हरिद्वार गए थे, जहां से घर लौटते वक्त ये हादसा हुआ। सभी मृतक हिसार के नारनौंद के रहने वाले थे। दरअसल हिसार के नारनौंद निवासी प्यारीलाल की मौत होने पर उसके परिवार के कई लोग हरिद्वार में अस्थियां विसर्जित करने गए थे। मौत की खबर सुनते ही पूरे परिवार में कोहराम मच गया है, क्योंकि परिवार में पहले ही एक व्यक्ति की मौत और उसके बाद हादसे में 6 लोगों की मौत से ग्रामीणों की रूह कांप गई है। 6 लोगों की तो मौत हो ली है और बाकी सारे घायल हैं जी, सीरियस है। 23 आदमी थे। 23 आदमी हैं कि 22 हैं, 23 हैं ऐसे आदमी। साथ ही हादसे में पिकअप सवार कई लोग भी घायल हैं। हादसे को अंजाम देकर ट्रक चालक मौके से फरार है। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तलाश जारी है। तो इस हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं जो लोग घायल हैं उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। रुक करेंगे हम अगली खबर का। बुलंदशहर में दर्दनाक हादसा हुआ। कैंटर और स्कॉर्पियो की भीषण टक्कर में 5 श्रद्धालुओं की मौत हुई, कई घायल भी हुए। दिखाते हैं आपको 1 मिनट में ये पूरी खबर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में एक ही परिवार के कई श्रद्धालुओं की मौत हुई, जबकि 6 घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहीं गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। जानकारी के अनुसार गुलाबठी बुलंदशहर हाईवे पर बराल गांव के पास कैंटर और स्कॉर्पियो की टक्कर हुई। मृतकों में 2 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया। बुलंदशहर के रहने वाले श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। बराल गांव के पास स्कॉर्पियो सड़क पर खड़ी कैंटर से जा टकराई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कार में सवार लोगों को कार से निकाला। पुलिस ने 5 लोगों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि गंभीर रूप से 6 घायलों को मेरठ मेडिकल कॉलेज भेजा गया। डीएम और एसएसपी ने घटनास्थल का मौके पर मुआयना किया है।
बुलंदशहर मेरठ हाईवे पर सुबह लगभग 4:30 बजे एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना घटी है। एक स्कॉर्पियो में एक परिवार के लगभग 10 लोग सवार होकर के केदारनाथ जी का दर्शन करने जा रहे थे। तो बुलंदशहर में ये दर्दनाक हादसा हुआ और इस हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। रुक करेंगे हम अगली खबर का। शिमला में हल्की बारिश का दौर शुरू हो चुका है। जिले के कई क्षेत्रों में बारिश हुई है। बारिश से तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। पहाड़ों की रानी शिमला में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है। रात भर से ही हल्की हल्की बारिश शिमला में हो रही है और फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ऐतिहासिक रिज मैदान की कि यहाँ क्या इस वक्त नज़ारा है। तो आप ये देख सकते हैं कि जिस तरह से मौसम बदला है और हल्की हल्की बारिश इस वक्त भी हो रही है और धुंध जो है वो छाई हुई है। हालांकि मैदानी भागों में गर्मी पड़ी हुई है, भीषण गर्मी है और उससे निजात पाने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में यहाँ ऐतिहासिक रिज मैदान भी पहुँचे हैं और आप देख भी सकते हैं लोग यहाँ पर जो है छाते लेकर घूम रहे हैं। कुछ पर्यटक ऐसे हैं जो सीधे जो हैं वो यहाँ पर इस हल्की हल्की जो बारिश हो रही है उसका नज़ारा जो है वो ले रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं और पर्यटक भी यहाँ पर घूम रहे हैं और जो भीषण की गर्मी है मैदानी भागों की उससे कहीं ना कहीं निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो शिमला पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन जब से बारिश हुई है, मौसम और ज्यादा सुहावना हुआ है, तब से शिमला मानो पर्यटकों के लिए और भी ज्यादा आकर्षण का केंद्र यहां पर बन गया हो। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर भारत के कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश से जहां लोगों को राहत मिली, तो दूसरी तरफ नुकसान की तस्वीरें भी सामने आई है। दिखाते हैं आपको 1 मिनट में ये पूरी खबर। हिमाचल प्रदेश में प्री मानसून की झमाझम बारिश ने गर्मी से राहत दिलाई। मंगलवार सुबह की शुरुआत से तेज बारिश लगातार हो रही है। मंगलवार को लाहौल स्पीति को छोड़ बाकी सभी जिलों में आंधी चलने, ओलावृष्टि और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया। विभाग के अनुसार प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर 25 मई तक रहेगा। इस दौरान कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। रविवार देर रात और सोमवार सुबह आंधी चलने, ओलावृष्टि से भारी नुकसान हुआ। ऊपरी शिमला में ओलावृष्टि से सेब पौधों से जुड़ गए हैं। कई क्षेत्रों में 40% तक सेब पौधों से जुड़ गई। सिरमौर जिले में प्लम और आड़ू की फसल को नुकसान पहुंचा। मौसम के कारण सोमवार को गगल स्थित कांगड़ा एयरपोर्ट में विमान 2 से 3 घंटे देरी से पहुंचे। इस दौरान यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आंधी चलने से कई स्थानों पर घरों की छतें उड़ गईं। बिलासपुर में 4 मकानों और 5 पशुशालाओं, मंडी और सिरमौर में 2 मकानों की, शिमला कुल्लू और हमीरपुर में एक मकान को नुकसान पहुंचा। लाहौल को पांगी से जोड़ने वाली तांदी संसारी मार्ग लैंडस्लाइड होने से बंद हो गया। मार्ग बंद होने से दोनों ओर वाहन फंस गए। मनाली से पांगी जा रहे वाहन उदयपुर लौट आए, जबकि किलाड़ से मनाली आने वाले वाहन किलाड़ में फंसे हैं। तो एक तरफ जहां ये सुहाना मौसम आम जनता के लिए भीषण गर्मी से निजात का कारण बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस मौसम की वजह से आम जनता को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। जैसा कि देखा गया, लैंडस्लाइड हो जाती है और यहां पर यात्रियों के जो वाहन है वो काफी लंबे समय तक खड़े रहते हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। रोहतक में खाप पंचायतों ने राज्यसभा की टिकटों में अपने हक की मांग करते हुए कहा कि राज्यसभा सीटों पर जाटों को प्रतिनिधित्व दिया जाए, जिसको लेकर वो जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीट खाली हो चुकी है और अब खाली सीटों को लेकर पंचायतों ने भी ताल ठोक दी है। सोमवीर सांगवान खाप के प्रदेश अध्यक्ष सोमवीर सांगवान और अन्य खाप के नेताओं ने राज्यसभा सीटों पर जाटों को प्रतिनिधित्व देने की मांग की। सोमवीर सांगवान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में दीपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा सांसद है, जो कि जाट समाज से संबंध रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी में वीरेंद्र सिंह राज्यसभा के सांसद थे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब हरियाणा में 2 सीट खाली हो चुकी है और वीरेंद्र सिंह की जगह किसी जाट को ही राज्यसभा सीट के लिए प्रतिनिधित्व दिया जाए, जो समाज के साथ साथ प्रदेश की आवाज भी राज्यसभा में उठा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि वो इस मांग को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। वहीं गोत्र विवाद के मामलों को लेकर खापों ने कहा कि हम इस संबंध में प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार ऐसा कानून पास करे कि लड़के लड़की की मर्जी के साथ साथ माता पिता की भी सहमति शादी के लिए जरूरी होनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो ऑनर किलिंग और आत्महत्या जैसे मामले रुक सकते हैं। हालांकि खाप पंचायतों की ओर से कहा तो गया है कि राज्यसभा में जाटों के प्रतिनिधित्व को लेकर भी मांग उठाई जाएगी, लेकिन देखना होगा कि आगे क्या कुछ रहता है। रुक करेंगे हम अगली खबर का।
हिसार के सैरवा गांव में कुएं की मिट्टी खिसकने के बाद हुए हादसे में रेस्क्यू को रोका गया। वजह क्या है, दिखाते हैं आपको 1 मिनट में इस पूरी खबर में। हिसार के सैरवा गांव में कुएं में मिट्टी गिरने से दबे किसान का रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। दरअसल रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान फिर से बड़ा हादसा होने से बच गया। खुदाई के दौरान मिट्टी फिर से खिसक गई, जिसकी वजह से कुएं में मिट्टी खोद रहे एनडीआरएफ के जवान भी धंस गए। गनीमत ये रही कि जवान को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। सुरक्षा उपकरणों की वजह से एनडीआरएफ के जवान को तुरंत बाहर निकाल लिया गया। इस कुएं के अंदर 2 मजदूर मिट्टी के दबने की वजह से उसमें दब गए, गिरने की वजह से। तो हमारी एक सब टीम कल आ गई थी और इसको ऑपरेशन शुरू कर दिया था और आज सुबह में 4 बजे एक बॉडी को निकाल लिया गया और दूसरी बॉडी को निकालने के लिए अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और प्रयास किया जा रहा है। सुरक्षा कारणों के चलते फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया है। अभी तक मिट्टी में दबे किसान का कुछ पता नहीं चला। रेतीली मिट्टी होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हो रही है। बार बार मिट्टी नीचे खिसक रही है, जिसकी वजह से मिट्टी को मशीन की बजाय हाथ से बाल्टियों के जरिए खींचा निकाला जा रहा है। खबर है कि अभी तक 10 फीट और खुदाई बाकी है। तो दर्दनाक हादसा हुआ। 2 मजदूर जो कि कुएं की मरम्मत करने कुएं में उतरे थे, उनके ऊपर मिट्टी गिर जाती है, जिस वजह से यह हादसा हो जाता है। फिलहाल ऑपरेशन को रोक दिया गया है। रुक करेंगे अगली खबर का। इंद्री के जैनपुर साधान में रहने वाली मजदूर की बेटी ने इंटरनेशनल दौड़ प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। इंद्री के गांव जैनपुर साधान की बेटी काजल ने नेपाल में आयोजित 800 मीटर इंटरनेशनल दौड़ प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर अपने गांव और देश का नाम रोशन किया। 15 मई से 20 मई तक नेपाल के पोखरा में दौड़ प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसमें 5 देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। वहीं काजल ने अपनी कड़ी मेहनत के बलबूते जीत हासिल कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम चमकाया है। वहीं काजल के गोल्ड मेडल जीतने पर पूरे कस्बे में खुशी का माहौल है। गोल्ड मेडल जीतने के बाद काजल का इंद्री बस स्टैंड पहुंचने पर ग्रामीणों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं काजल की मां ने सरकार से सहायता की मांग की है, जिससे काजल और आगे बढ़े और देश का नाम रोशन कर सके। बहुत खुशी हो रही जी। छोकरी ने बहुत मेहनत करी जी, बहुत मेहनती है जी। जाने तो पहले एक दिन प्रैक्टिस कर रही थी, दवाल पते गिर गई थी, हमने टेंशन हो गई थी कभी आगे बढ़ पावा ना पावा, आंखें भी घूम गई थी। फिर भी लड़की ने हिम्मत नहीं आ रही जी। फिर भी तो आपने कैसे पढ़ाया, कैसे आपने? बस मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया जी। तो हरियाणा को मेडल फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि हरियाणा की इस धरती से बहुत से खिलाड़ी निकले हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। चलिए अब हम रुक करेंगे अगली खबर का। अंबाला के बराड़ा में चोरी के मामले में ढील बरतने को लेकर युवाओं ने पुलिस चौकी बराड़ा के बाहर प्रदर्शन किया। क्या कुछ इस दौरान रहा, दिखाते हैं आपको 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में। चोरी के मामले में पुलिस की ढीली कार्रवाई को लेकर युवाओं ने सवाल उठाए हैं। लोगों का आरोप है कि बराड़ा पुलिस 1.5 सप्ताह बीत जाने के बाद भी चोरों को पकड़ने में गंभीरता नहीं दिखा रही, जिसकी वजह से चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। वहीं पीड़ित का आरोप है कि उनका परिवार काम के लिए बाहर गया हुआ था। इसी दौरान पीछे से चोरों ने उनके घर से नकदी, जेवरात और भी कई कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। तारीख को मेरे घर चोरी हुई रात को। 13 को मतलब मेरे परिवार वालों ने, मैं जब तक आया नहीं था, सारी सूचना दे दी थी। उसके बाद 14 को मैंने FIR दर्ज करा दी थी। अब तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। 1 पैसे की कार्रवाई जिसको बोल सकते हैं वो नहीं की गई है। हमने इनको CCTV फुटेज बता दी जी, जिस पे हमको शक था वो बता दिया। वहीं पीड़ित का आरोप है कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तो शुरू कर दी थी, लेकिन 1.5 सप्ताह बीत जाने के बाद भी अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। वहीं चौकी प्रभारी धर्मवीर सैनी की माने तो उन्होंने मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा। तो चोरी हुई 1 हफ्ते का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं और ऐसे में आम जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। रुक करते हैं अगली खबर का। हरियाणा में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसका अंदाजा आप खुद लगा लीजिए, क्योंकि फतेहाबाद में बदमाशों ने एक कूलर व्यापारी की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। आखिर हत्या के पीछे वजह क्या रही, देखिए 1 मिनट रिपोर्ट। हरियाणा में क्राइम का ग्राफ आए दिन बढ़ रहा है। हालांकि बढ़ते क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से तमाम प्रयास किए जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, तभी बदमाश सरेआम वारदात को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जाते हैं। फतेहाबाद के रामनिवास मोहल्ला में चाकुओं से गोदकर कूलर व्यापारी की हत्या का मामला सामने आया।
हालांकि पुलिस की ओर से एक महिला समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मृतक के बेटे सिद्धार्थ ने आरोप लगाया कि उसने अपने पड़ोसी गुलशन को मोटरसाइकिल पर लिफ्ट नहीं दी। इसी रंजिश को लेकर गुलशन ने सिद्धार्थ की पिटाई कर दी, जिसके बाद बेटे की पिटाई के मसले को लेकर उसके पिताजी आरोपी के घर गए। उन्होंने उसके पिता की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। सिद्धार्थ ने पुलिस को मामले में शिकायत दी और इसने आज कल रात को इसने क्या किया, उसके ईंट मारी है। इसके घर समझाने गए हैं, इसको भी मोहल्लादारी है, आराम से रह जा। तो इसने क्या किया, इसके पूरे परिवार ने जी हमला कर दिया। जिसकी वजह से कौन था जी हमला करने वाला? ये कन्नू था। तो लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है और ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अपराध के पीछे जो आपराधिक मानसिकता छिपी हुई है, इसे कैसे पकड़ा जाए, क्योंकि अगर अपराध को खत्म करना है तो सबसे पहले जरूरत है आपराधिक मानसिकता पर प्रहार करना। रुक करते हैं अगली खबर का। भिवानी में विशेष टीम ने करप्शन के आरोप में निवर्तमान वाइस चेयरमैन को गिरफ्तार किया। क्या है ये आरोप, दिखाते हैं आपको 1 मिनट में। भिवानी नगर परिषद में हुए करोड़ों रुपए के घोटाला मामले में कार्रवाई जारी है। स्टेट विजिलेंस टीम ने करोड़ों रुपए के घोटाले से पर्दा उठाया। उसके बाद कई सवालिया निशान उठे। हालांकि अभी तक कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन मामला अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है। स्टेट विजिलेंस की टीम मामले में आरोपी चेयरमैन और ईओ को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं मामले में मुख्य आरोपी वाइस चेयरमैन मामन चंद का नाम सामने आया था, जिसके बाद पुलिस मामन चंद की तलाश कर रही थी। इतनी भागम भाग के बाद अब खुद मामले के मुख्य आरोपी मामन चंद ने सरेंडर कर दिया है। आपको बता दें कि वाइस चेयरमैन मामन चंद रसीद और जमीन घोटाले में मुख्य आरोपी है। पुलिस कई दिनों से मामन चंद की तलाश कर रही थी। यहाँ तक कि पुलिस ने कई जिलों के साथ बाहरी राज्यों में भी छापेमारी की थी। वहीं पिछले महीने मामन चंद ने अपने आप को निर्दोष बताते हुए पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा था मामन चंद ने। काफी समय से मामले में पुलिस गहनता से जांच में जुटी हुई थी और अब काफी दिनों की भागम भाग के बाद अब मुख्य आरोपी ने सरेंडर किया है। तो करप्शन के मामले में गिरफ्तारी हुई है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बढ़ते हैं अगली खबर का हम रुख करेंगे। फतेहाबाद के रतिया में बेकरी में आग लगने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के ना पहुंचने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और इसके पीछे वजह क्या थी, दिखाते हैं आपको 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये हंगामा उस वक्त भर पड़ा जब फतेहाबाद के रतिया में बेकरी में आग लग गई और आग लगने के 2 घंटे बाद तक फायर ब्रिगेड कर्मचारी नहीं पहुंचे, जिससे गुस्साए लोगों ने रोड जाम कर दिया और राहगीरों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रोड जाम करने वाले प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि आगजनी की घटना के 2 घंटे तक फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची, जिस वजह से सब कुछ जलकर खाक हो गया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब 2 घंटे बाद गाड़ी पहुंची तो भी बहुत पुरानी गाड़ी थी जो पूरी तरह से कंडम हो रखी थी। साथ ही लोगों ने फायर कर्मियों के नशे में धुत होने का भी आरोप लगाया है। हालांकि लोगों का कहना है कि उन्होंने खुद भी आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग भयंकर होने के कारण भारी नुकसान हुआ। लोगों की मांग है कि लापरवाह लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और पीड़ित लोगों को प्रशासन की तरफ से मुआवजा दिया जाए। तो कुल मिलाकर यहां पर लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा, क्योंकि दमकल विभाग की गाड़ी यहां पर लेट लतीफी से पहुंचती है और उसके साथ ही लोगों का नुकसान काफी ज्यादा हो जाता है। रुक करेंगे हम अगली खबर का। पानीपत में बदमाशों और पुलिस टीम में मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए हैं। ये मुठभेड़ क्यों हुई और कब हुई, दिखाते हैं हम आपको 1 मिनट में ये पूरी खबर। हरियाणा में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, जहां बदमाश पुलिस की आंखों में धूल झोंककर अपहरण, हत्या, लूट जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। पानीपत में सीआईए यूनिट और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गोली लगी, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। वहीं अपहरण किए गए युवक को भी पुलिस ने चुंगल से छुड़ा लिया। दरअसल 2 दिन पहले आरोपियों ने युवक का अपहरण किया था, जिसके बाद बदमाशों ने युवक के परिजनों से 80 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। इसी बीच पीड़ित परिवार ने पुलिस से संपर्क साधा और बदमाशों के बताए ठिकाने पर पुलिस और पीड़ित परिवार के साथ पहुंचे और मुठभेड़ के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद पुलिस ने घायल हुए दोनों बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। फिलहाल प्राथमिक जाँच में सामने आया है कि इनमें से पकड़ा गया एक आरोपी सोनू कुख्यात अपराधी है। वो अम्बाला जेल से 9 बंदियों के साथ फरार हो गया था। पिछले कुछ समय से देखें तो पानीपत ही नहीं, पूरे हरियाणा में इस तरह की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं, जो वाकई प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी हुई है।